मुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरिवंश चरण बल चतुर्भुजो, गौड़ देश तीर्थ कियो। गौड़ देश तीर्थ कियो, गायो भक्ति प्रताप सबहि दासत दृढ़ायो। राधा वल्लभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायो। मुरलीधर की छाप कवित अति ही निर्दूषण। भक्तन की अंघ्रि रेणु वह धारी सिरभूषण। सत्संग महा आनंद में प्रेम रहत भीजो हियो। हरिवंश चरण बल चतुर्भुजो, हरिवंश गौड़ देश तीर्थ कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल जी के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत श्री चतुर्भुज दास जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने संपूर्ण जीवन संतों की चरण रेणु से अपना अभिषेक किया। संतों की चरण रज मिलेगी कब? जब संत आएंगे। इसलिए संतों की सेवा आपने की। संत आते तो उनकी चरण रज से अभिषिक्त होते, अभिषेक करते, अपना लोट लगाते और उनके चरणों में बैठ करके सत्संग करते। सत्संग महा आनंद में, सत्संग का मतलब है कि महा आनंद में के सागर में डूब जाना। सत्संग के उस रस से आपका अंतःकरण निरंतर प्रफुल्लित रहता है। प्रेम की धारा बहती रहती अंतःकरण में। द्वेष, दम, ईर्ष्या, मात्सर्य सब भाग जाते।
ऐसा दिव्य जीवन श्री चतुर्भुज दास जी का। कल आपने श्रवण किया कि आपने अपने भजन के तेज से देवी जी को दीक्षा दिया और देवी जी को परम वैष्णव बना दिया। देवी जी ने स्वयं पूरे नगर वासियों को परम वैष्णव बना दिया। अब सब लोग भजन करते हैं। जहां सब लोग एक दूसरे की निंदा में, बुराई में, एक दूसरे के दोष निकालने में, एक दूसरे को धोखा देने में समय लगाते थे, सब लोग भजन करने लग गए। सबके घर में ठाकुर जी पधार गए। सब लोग श्री ठाकुर जी की सेवा करने लग गए और प्रतिदिन सायंकालीन श्री चतुर्भुज दास जी का श्रीमद् भागवत का सत्संग होता, सब लोग सुनने जाने लग गए। प्रियादास जी लिखते हैं, भोग लय लगावे नाना संत निलड़ावे कथा, भोग लय भोग लय लगावे नाना संत निलड़ावे कथा, भागवत गावे भाव भक्ति विस्तारिये, भागवत गावे भाव भक्ति विस्तारिये, भाव भक्ति विस्तारिये, भाव भक्ति विस्तारिये। एक संत ने ऐसा दिव्य वातावरण निर्मित कर दिया, पूरे नगर में सुख शांति। जो विमुखों का नगर था वहां सुख और शांति। सबको भजन में रस आने लग गया और सब इस मानव जीवन का सदुपयोग करने लग गए। भक्तमाल के अंत में जो चरित्र है वो परम भक्ता लालमती जी का है। लालमती जी के चरित्र में भक्तमाल को विश्राम दिया है श्रीनाभा गोस्वामी जी ने। उसमें बड़ी प्यारी पंक्ति है। लालमती जी ने क्या किया जीवन में? दुर्लभ मानुष देह को, दुर्लभ मान लालमती लाहो लहो, लालमती लाहो लहो, लालमती लाहो। लालमती जी ने इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो इसका लाभ है वो ले लिया। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि मानव जीवन प्राप्त करके जिसने मन से, वचन से, कर्म से भजन किया उसने बाजी मार दी, बाजी मार दी, बाजी मार दी। तो पूरा गांव, पूरा नगर भगवान का भजन करने लग गया। सबके घर में श्री ठाकुर जी विराजमान हो गए। सब नित्य प्रति कथा सुनने को जाने लग गए। अब ऐसे वातावरण में कैसा हृदय का परिवर्तन होता है, उसकी एक प्रसंग यहाँ वर्णन श्री प्रियादास जी ने किया है। बड़ा प्यारा प्रसंग है। कोई एक चोर जिसका काम ही था चोरी करना, वो प्रातःकाल 9 बजे करीब चोरी करने के हिसाब से मार्केट में गया, बाजार में गया जहाँ दुकानें रहती हैं। तो सुबह सुबह सब दुकानें खुलती नहीं हैं, 2-4 दुकानें ही खुली थी।
लोगों ने शटर ऊपर किया था और अपनी अपनी दुकान जमा रहे थे। अब वो दूरी से खड़े होकर देख रहे हैं कि मेरे को मेरा हिसाब किताब कैसे बैठे, कैसे मैं माल उड़ाऊं। तो उन 4 दुकानों में एक दुकान में उसने क्या देखा कि दुकान का जो मालिक था पहले सफाई की, दुकान की गद्दी साफ किया, फिर सब चीज़ उसने जमाई कि थोड़ी देर के बाद ग्राहक आएंगे, उठना ना पड़े। फिर उसने क्या किया, तिजोरी खोली। ग्राहक से धन लेने के बाद धन वापस करना पड़ता है, और उस तिजोरी से उसने 2 थैलियां निकाली। इसमें उस जमाने के चांदी के सिक्के 100-100 रुपए थे। पहले चांदी के सिक्के चलते थे, कागज के नोट नहीं चलते थे। तो उस पुराने जमाने के 200 रुपए जो चांदी के सिक्के थे उसने गद्दी के पास रखा और फिर तिजोरी बंद करने के लिए गया। ये गद्दी है, तिजोरी वहां पर है। उसने देखा बढ़िया मौका है। उसको थोड़ी पता था कि कोई सर्वे कर रहा है। जैसे वो तिजोरी के पास गया तिजोरी बंद करने के लिए, वो चोर लपका, दोनों थैलियां उठाई दोनों हाथ से, और 1, 2, 3 भागा। अब जैसे मेरे थैलियां उठाने के दृश्य को उस व्यापारी ने देखा, वो चिल्लाया चोर 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 चोर। अब ज़्यादा लोग तो थे ही नहीं, 3-4 व्यापारी थे, सब ने पीछा किया। आगे आगे चोर, पीछे पीछे व्यापारी। अब वो तेजी से भागा जा रहा है, उसके दोनों हाथ में थैलियां, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। ये व्यापारी तो कभी कभी दौड़ते हैं, चोर तो रोज दौड़ता है, उसका अभ्यास तेज। तो महाराज यहां से वहां करके वो आगे निकल गए। व्यापारी पीछे रह गए, उन्हें चोर कहाँ का कहाँ निकल, अब दिखाई पड़ना बंद हो गया। लेकिन वो पक्के व्यापारी थे। उन्होंने कहा देखो भैया, कहीं भी जाएगा पैर के निशान तो बनेंगे नीचे, तो पैरों के निशान से हम लोग चलते, कहाँ तक गया कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो व्यापारी उस चोर के पैरों के निशान से महाराज आगे बढ़ने लग गए। चोर ने क्या किया कि देखा कोई नहीं आ रहा है, तो आराम से चलने लग गए। थोड़ी दूर चला तो उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए और बड़े शांत चित्त बैठे। वो भी थक गया था। उसके मन में आया कि मैं भी क्यों ना यहाँ बैठ लूँ, बढ़िया पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, थोड़ी आराम भी मिल जाएगा और ये लोग क्या कह रहे हैं सुन भी लूँगा। तो वो परिवेश में घुस गया और एक कोने में बैठ गया। वहाँ श्री चतुर्भुज दास जी का सत्संग चल रहा था। रोज नित्य श्रीमद् भागवत की कथा नित्य होती, तो लोग सुनने के लिए आते। ये भी जाके बैठ गया। भजो धन लेके को धनी पाछे पर्यो सो, भजो धन लेके को आन के दबायो बैठ रहो न निहारिए, आन के दबायो बैठ रहो न निहारिए। तो उसे बैठने के बाद बड़ा अच्छा लगा। भगवान की कथा की ये प्रकृति है कि कान के द्वारा अंदर जाएगी तो निश्चित रूप से हृदय को शीतलता प्रदान। तब कथामृतम तप्त जीवनम। दैहिक दैविक भौतिक तापों से हमारा हृदय जल रहा है और कथा अंदर जाती और ताप शांत। किशोरी जी कहती हैं हनुमान जी से, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, श्रवणामृत कही सुप्रगट
होत किन भाई कही सो प्रगट। अरे भैया, कानों को अमृत पिलाने वाले तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आते हो? रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, कर दुख भागा। श्री रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा कि जय जय, आपकी कथा का कमाल है। कथा जिसके कर्णरंध्रों के द्वारा अंदर चली जाती है, उसके रोम रोम से शोक निकल के बाहर चला जाता है, इसका हृदय शीतल हो जाता है। तो वो चोर कथा में बैठा, उसको बड़ी शांति मिली। कहाँ से दौड़ के आ रहा था, कितनी मेहनत करके आ रहा था, भय सता रहा था कोई पकड़ ना ले, लेकिन कथा में जाते ही उसे सब भूल गया कि मैंने चोरी की है, कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, कुछ नहीं। और उसी समय कथा जो कह रहे थे व्यास जी महाराज, उन्हें पुराण की एक बात कही। निकिसी पुराण बात करे नयो गात दीक्षा, निकिसी पुराण बात करे नयो गात दीक्षा, शिक्षा सुन शिष्य भयो गहो यो पुकारिए, गहो यो पुकारिए, गहो यो पुकारिए, गहो यो पुकारिए। श्री चतुर्भुज दास जी कथा में पुराण की एक बात दोहराई कि भाई प्रेमियों, इस संसार में जब किसी के ऊपर गुरुदेव अनुग्रह करते हैं तो उसका संबंध ठाकुर जी से करा देते हैं, इसी का नाम दीक्षा है। जीव का संबंध ठाकुर जी से कराने का नाम दीक्षा है। तो जिस दिन जिस क्षण गुरु जी दीक्षा देते हैं, यानी ये संबंध करा देते हैं, उसी क्षण उसका नया जन्म हो जाता है। अब माता पिता ने जो शरीर दिया ना, उससे अब ये नया शरीर हो गया दीक्षा लेते ही, इसलिए तो इसका नया नाम होता है। दीक्षा के बाद नया नाम गुरु जी देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है, उसका गोत्र बदल जाता है। जैसे कन्या का जब तक विवाह नहीं होता तो पिता का गोत्र उसके साथ चलता है, और विवाह हो जाने के बाद फिर पति के गोत्र से हो जानी जाती। ऐसी जब तक कि जीव भगवान से नहीं जुड़ा तब तक संसार के माता पिता का दिया हुआ शरीर माना जाता है। लेकिन जब इसकी दीक्षा हो गई तभी श्री ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ शरीर माना जाए, इसका नया जन्म हो जाता है। ऐसा पुराण में लिखा हुआ है, ऐसा व्यास जी कह रहे थे। कृष्ण मंत्रोपदेशेन, कृष्ण मंत्रोप माया दूर मुपागता, कृपया गुरुदेवस्य, कृपया गुरु द्वितीयं जन्म कथ्यते, द्वितीयं जन्म कथ्यते। अब वो सुन रहा था।
वो चोर सुन रहा, अब सभी सुन रहे थे, लेकिन चोर बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अरे दीक्षा ले लेने से भगवान से संबंध हो जाता है और दूसरा जन्म हो जाता है, तो मैं दीक्षा क्यों ना ले लूं? उसका इतना सात्विक हृदय हो गया, एक पंक्ति उसके कानों के द्वारा अंदर गई, इतना सात्विक हृदय हुआ, वो उठा। अब उसे तो पता नहीं है कि बीच में कथा में विक्षेप नहीं करना चाहिए। वो उठा और दोनों थैलियां जो लाया था ना चोरी करके, वो चतुर्वेद दास जी की व्यासासन पर रख के प्रणाम थे, बोले महाराज से स्वीकार कर लो आप और मुझे दीक्षा दो जल्दी से। लोगों ने समझाया भैया कथा चल रही, बैठ जा, भी बैठ जा। बोले बिल्कुल नहीं, अभी अभी गुरु जी ने सुनाया था कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये बाहर निकली हुई श्वास अंदर जाएगी कि नहीं, तो मैं क्यों ठहर जाऊं? पहले मुझे दीक्षा दे दे, फिर कथा होती रहेगी, मुझे दीक्षा। चतुर्वेद दास जी समझ गए कि ये मानने वालों में नहीं है। बोले ठीक है भाई, तुम्हें दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन कैसी दीक्षा ले रहे हो? घर में रह के भजन करोगे कि अब एकांत में रह के भजन करोगे, जंगल में रह के भजन? बोले महाराज विरक्त दीक्षा चाहिए, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। अब आपने बता दिया नए जन्म में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, केवल भजन करूंगा। मेरी जैसी दीक्षा हुई, अब मैं केवल भजन करूंगा। तो चतुर्वेद दास जी ने उसे कान में मंत्र सुना दिया, ऊढ़ पुण्य तिलक लगा दिया, तुलसी की कंठी पहना दी, उसका नया नाम बता दिया, ठाकुर जी की सेवा बता दी। अब वो बैठ के कथा सुनने लगा। बढ़िया तिलक, अब तो गुरु जी ने तिलक लगा दिया महाराज, गाती लगाए हुए हैं, सब कपड़े कुचोर वाले कपड़े सब फेंक दिए, अब बैठ गया कथा में आगे। अब वो जिनका माल लेके आया था ना व्यापारी, वो भी खोजते खोजते वहीं आ गए, पैरों के निशान से। मिट्टी में पैरों के निशान बन जाते हैं, पहले पक्की सड़कें थोड़ी होती थी, तो वो भी जंगल में चलते चलते वहीं आ गए। झांक करके देखा, तिलक लगाए बैठे हुए। बोले हाँ हाँ, बस बस बस, ऐसा करो, कथा में विक्षेप नहीं करना चाहिए, दरवाजे में खड़े हो जाओ। जाएगा कहाँ? दरवाजे से जाएगा और वहीं इसको पकड़ लेंगे। महाराज 1 घंटे में कथा पूरी हो गई, सब लोग उठ के जाने लग गए प्रणाम करके व्यास जी को। वो भी उठ के जैसे निकला, व्यापारियों ने चारों तरफ से पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? तो जो कथा सुने उनको बड़ा गुस्सा है कि देखो महात्माओं को छेड़ रहे हैं, ठीक से बात करो महात्मा जी से। बोले महात्मा चोर है चोर, इसने हमारी 2 थैलियां चुराई हैं, हम इसको राजा के पास ले जाके दंड देंगे। तो महाराज कुछ नहीं बोले लोग। उसको लेकर के राजा के पास गए व्यापारी और कहा हजूर आपके राज्य में दिन दहाड़े चोरी होती है, सुबह 9 बजे की बात है, रात की बात नहीं है, तो यदि आप कड़ा दंड नहीं देंगे तो आगे हो सकता है कि इनकी हिम्मत बढ़ जाए, इसलिए से कड़ा दंड दो। तो राजा ने देखा माला जप रहा महाराज, हो तो अभी अभी उसको मंत्र मिला है, तिलक लगा हुआ है। तो राजा ने कहा महात्मा जी यदि आपने चोरी की हो तो बता दो आप, तो मैं थोड़ा सा दंड देके आपको छोड़ दूँ। चोर ने कहा राजन हमने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की, इस जन्म में। व्यापारी बोले जन्म 2 घंटे पहले चोरी की है, जन्म। तो राजा ने फिर कहा देखो महात्मा जी यदि आप बता दोगे तो मैं थोड़ा सा दंड देकर छोड़, नहीं तो फिर मैं कड़ी सजा दूंगा। इसलिए फिर पूछता हूं आपने चोरी की? बोले इस जन्म में हमने कोई चोरी नहीं की। अब चिढ़ गया राजा। राजा ने कहा देखो अभी न्याय हो जाएगा, आपने चोरी की है कि नहीं, अभी न्याय होता है। मैं सब लोगों के बीच में ही, तुम्हारे हाथ में, दाहिने हाथ में लोहे का फलक आग में गर्म करा करके जब वो लाल हो जाएगा तुम्हारी हथेली में रखवाऊंगा।
जल्लादों को बुलाया राजा ने, कहा 2 किलो का लोहे का फलक यानी चौड़ा भाग, उसको खूब भट्टी में गर्म करो कोयले की, और जब मैं कहूं तो लाल लोहे को इसकी हथेली पर रख देना। राजा ने कहा अभी भी बता दो चोरी की है कि नहीं। बोले नहीं, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। राजा ने कहा ठीक, अभी परीक्षा होती। खड़ा कर दिया और खड़ा करके जल्लादों से कहा लाओ लोहे का फलक। ऐसा हाथ उसने साफ ऐसा फैला दिया। अब जल्लाद वो लाल लोहे का फलक बड़ी बड़ी संडासी पकड़ करके लाए, गर्म होता है, लाए। वो बिल्कुल यूं हाथ किए हुए, बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहा है। जब पास में आ गए वो जल्लाद, तो उस चोर ने आंख बंद करके कहा हे प्रभु, यदि आपके पुराण सत्य हैं कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म हो जाता है, तो मेरा एक रोमा भी नहीं जलना चाहिए, और यदि आपके ग्रंथ सत्य नहीं है तो जो होना हो जाए। ऐसा कहकर उसने हाथ फैलाए रखा है। जल्लादों ने उसके हाथ में और लाल गरम का फलक रख दिया ऐसे, वो खड़ा हुआ है, न आ किया न ऊ किया, यूं खड़ा हुआ है। 1 घंटे हो गए। राजा ने कहा निकालो इसे। जब निकाला देखा वैसे का वैसे हाथ, कोई निशान भी नहीं, लाल लोहे के फलक का जलने का निशान हो, कुछ भी नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ओहो, तो इसका मतलब महात्मा के ऊपर इन्होंने झूठा कलंक लगाया है, इन व्यापारियों ने झूठा कलंक लगाया है। जल्लादों से कहा इनको फांसी के तख्ते में लटका दो। ये जितने व्यापारी आए इनको फांसी के तख्ते में लटकाओ। अब वो घबराए कि 200 रुपये गए थे तो मरने की नौबत आ गई, रोने लग गए वो सब। तो देखो अभी अभी चोर महात्मा बना, इसको दया आ गई। अभी अभी बना ताजा 2 घंटे पहले, लेकिन इसको दया आ गई। दया धर्म को मूल है, दया धर्म पाप मूल अभिमान, पाप मूल तुलसी दया न छाड़िए, तुलसी दया जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। उसने कहा राजन इन्हें छोड़ दो, मैंने चोरी की है। बोले नहीं महात्मा जी, हमने परीक्षा दे ली, आपने बिल्कुल चोरी नहीं की। तो महात्मा जी बोले देखो आप मेरी बात मानो, मैंने 2 घंटे पहले चोरी की थी। चोरी करके मैं कथा में आ गया। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कथा कह रहे थे, और एक वाक्य मुझे बहुत प्रिय लगा कि भगवान का संबंध हो जाने के बाद जीव का नया जन्म हो जाता है। मैंने प्रार्थना की, इन्होंने मुझे दीक्षा दे दी, और मुझे पक्का विश्वास हुआ कि मेरा नया जन्म हो गया। इसलिए आपका ये लोहे का फलक मेरा कुछ नहीं, मुझे पक्का विश्वास, पक्का विश्वास। कल्याण के अंक में एक लेख आया था आज से करीब 40 वर्ष पहले कि हरिद्वार में एक बार ऐसा सुंदर पर्व पड़ा जिसमें रात्रि में 2 बजे सब गंगा स्नान करने के लिए गए। बड़ा उसका फल था। इस मुहूर्त में जो कोई गंगा स्नान करेगा उसको महान फल मिलेगा। इतनी भीड़ पूरे भारत से गई महाराज, सारे तट भर गए गंगा जी के हरिद्वार में। भयंकर सर्दी का समय, सर्दी, बड़ी सर्दी पड़ रही थी, लेकिन लोग
उस सर्दी में रात्रि में 2 बजे बर्फ के शरीर के जल में प्रवेश करके हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे स्नान किया। तो कई हजार लोगों को स्नान करते हुए पराम्बा पार्वती जी ने देखा तो शंकर जी से कहा जय जय, देखो तो सही, इतनी ठंडी में लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, कितना कांप रहे हैं, कष्ट में दांत बज रहे हैं, तो किसी को दर्शन तो दे दो आप। इतने लोग आए हैं और आप किसी को दर्शन नहीं दे रहे हैं, कितने कष्ट सहन कर रहे हैं, कितना तप कर रहे हैं। शंकर जी बोले देवी इसमें से कोई भी स्नान नहीं कर रहा है, पूरे गीले हैं, आप कहते हो स्नान नहीं कर रहा। बोले चलो मैं बताता हूँ तुमको, अगर विश्वास नहीं। बोले हाँ चलो। तो शंकर पार्वती जी आए, ऊपर से कैलाश से आए, और जिधर से लोग गंगा स्नान करके जा रहे थे ना, लाखों की भीड़। रास्ते में एक गड्ढा था नीचे। शंकर जी बोले कि देखो मैं बूढ़ा बन के इस गड्ढे में लेट जाता हूँ और तुम यहीं पर खड़ी रहो, ऐसी सुंदर रूप में खड़ी रहो, और जो भी गंगा स्नान करके आ रहे हैं उनसे कहो कि भाई हमारे पति गिर पड़े गड्ढे में, इनको निकाल दो। एक तो कोई आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, और जो आ भी गए तो उनसे तुम्हें कहना है कि मेरे पति को निकाल दो, लेकिन शर्त यह है कि जिसके मन में कोई पाप ना हो वही मेरे पति को निकाले, यदि पाप होगा तो छूते ही जल जाएगा। बोले ठीक है। शंकर जी लेट गए, वहां से तो रेला आ रहा था स्नान कर करके। अब पार्वती जी को देख के कई लोग तो पार्वती जी के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। कई थोड़ा अच्छे लोग थे, बोले बहन जी क्या बात है। बोले हमारे पति गिर पड़े हैं, इनको निकालना है। बोले अभी निकाल देते हैं, लेकिन भैया यदि कोई पाप हुआ ना मन में, हृदय में, तो मेरे पति को छूते जाए। बोले तेज तू जान, तेरा काम जान, चले गए। ऐसे न जाने कितने लोग आए, लेकिन ये बात सुनते हैं कि तुम्हारे मन में कोई पाप होगा, तो कोई हिम्मत नहीं की। पूरा रेला चला गया। एक 25 वर्ष का युवक अभी अभी गंगा में डुबकी लगा करके आया था, पूरे कपड़े गीले थे, हाथ में महाराज गंगा जल का लोटा था, वो जा रहा था हर हर गंगे हर हर गंगे। उसने भी देखा कि कोई समस्या से ग्रसित कोई स्त्री खड़ी हुई है, तो पूछा बहन जी क्या बात है। बोले भैया हमारे पति देव गड्ढे में गिर गए हैं, उनको निकलना है, मैं अभी निकालता हूँ। बोले भैया एक बात है कि यदि तुम्हारे मन में कोई पाप होगा तो हमारे पति को छूते ही तुम जल जाओ। वो तेजी से चिल्लाया, ने क्या बात करती है, तू देख नहीं रही, अभी अभी मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं। जो 100 योजन दूर से गंगा गंगा कह देता उसके पाप दूर हो जाते हैं। गंगे गंगे यो ब्रूयात योजना सतैरपी। ऐसी गंगा में मैं डुबकी लगा के आ रहा हूं, स्नान कर, मेरे शरीर में कोई पाप, मेरे मन में कोई पाप, कैसी बात करते हो। ऐसा कह के गड्ढे में कूद गया हो, और शंकर जी को हाथ पकड़ के जैसे उठाने लगा, शंकर जी प्रकट हो गए असली रूप में। बोले पार्वती केवल इसने स्नान किया है, जिसे विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद अब कोई पाप हमारे जीवन में नहीं रह गया। पूज्य भाई जी एक बार कथा कह रहे थे ऋषिकेश में, वो हर वर्ष होती, गर्मी के दिनों में 3 महीने कथाएं होती। तो एक दिन आप बोले कि हम जितने लोग आए हैं, यदि आज गंगा जी में चल करके ये कह दें कि हे गंगा माता, जान में अनजान में हमसे जो भी पाप बन गए हैं इसे आप स्वीकार कर लो, आप माता हो, अब कोई पाप हमसे नहीं बनेगा। तो भाई जी कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं वो तुरंत निष्पाप हो जाएगा, तुरंत निष्पाप। गंगा जी में इतनी सामर्थ्य है कि सारे पापों को नष्ट कर देती हैं,
लेकिन विश्वास होना चाहिए। बिन विश्वास भगत नहीं, तही बिन द्रवही न राम। राम कृपा बिन सपन हो, जीव न लहे विश्राम। इस चोर को विश्वास हो गया और उसने अपनी बात बताई कि मैं कथा सुना, मुझे विश्वास हो गया, और उसका ये परिणाम हुआ कि आपने ये लोहे का लाल फलक रखा, मेरा रोमा भी नहीं जला, मुझे विश्वास हो गया कि मेरा नया जन्म हो गया। और सुनकर के राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने व्यापारियों को छोड़ दिया, बोले जाओ तुम। और ये जो नए महात्मा बने, इनके साथ जहाँ कथा हो रही थी चतुर्दास जी की, वहाँ आया। चतुर्दास जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, जय जय, मुझे भी आप दीक्षा दे करके मेरे मन को ऐसा बना दीजिए कि मैं भी भजन करूं। राजा को भी नवीन जीवन प्राप्त हो गया और राजा का हृदय में भगवत प्रेम से सरोवर हो गया, डूब गया। ऐसा कथा का ये महत्व कितना दिव्य है। एक चोर का हृदय क्षणमात्र में परिवर्तित हो गया। भूप सुन आयो, उपदेश मन भायो शिष्य। भूप सुन आयो, उपदेश मन भायो शिष्य। भयो नयो तन पायो, भीज गयो हियो है। भयो नयो तन पायो, भीज गयो हियो है। भीज गयो हियो है। आगे वर्णन करते हैं एक दूसरे प्रसंग का। प्रियादास जी महाराज, पहले संतों की जमात चलती थी, 50-50 संत, 100-100। पूज महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि एक राघवदास संत की जमात चलती थी, 5000 संत साथ में रहते थे। लगता गांव का गांव पूरा, 5000 संत साथ में रहते उनके। तो जमात चलती थी, तो एक 100 संतों की जमात कहीं जा रही थी। तो सुबह सुबह, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, यही सुबह का समय था, रास्ते में एक बढ़िया खेत दिखाई पड़ा। हरे हरे चने लगे हुए, छोटे छोटे पौधे लगे चने के, और उसमें चने आ भी गए थे हरे हरे। संतों ने कहा, भैया आज कहीं बाल भोग हुआ नहीं है, और चलते चलते थक भी गए, और बढ़िया हरे हरे चने हैं। बोले भैया निकालो और खाओ। तो महाराज 100 संत उस खेत में जब फैल गए तो 5 मिनट में आधा खेत हो गया। निकाले और खाए, निकाले और खाए। तो रखवाले दौड़ करके आए। रखवाले थे, उन्होंने देखा रे कौन सुबह सुबह हमारे खेत को समाप्त कर रहा है। उन्होंने कहा, देखो संतो, अब जितना वो खा जाए, अब नहीं हाथ लगाना। आपको पता नहीं है, ऐसी चतुर्भुज दास जी का खेत है। संतों ने कहा, भैया यदि चतुर्भुज दास जी का खेत अपने ही है, दूसरे का नहीं है, इसलिए हम खाएंगे। एक बात नहीं सुनी रखवालों की, और महाराज आधा खेत खाते खाते कर दिया। पक रहो खेत संत आए कर तोड़ ले। पक रहो खेत संत आए कर तोड़ ले। जिते रखवारे मुखो सेत सोर कियो है। जिते रखवारे मुख सेत सोर की। अब चतुर्दास जी का नाम ले लिया। तो रखवालों ने कहा, हम जाके कहते हैं। क्यों कहते हैं, हमारा खेत है। वो दौड़ करके आए आश्रम में जहाँ चतुर्दास जी रहते थे। बोले महाराज, जिससे संत सेवा होती थी ना, उस खेत में सैकड़ों संत आधा खेत कर दिया, सब चने उखाड़ उखाड़ के खा गए। हमने बहुत रोका, तो कहते नहीं हमारे ही खेत है, ये चतुर्दास जी का तो हमारे ही खेत है। ऐसा कहा संतों ने।
बोले हाँ, बड़े खुश, बड़े प्रसन्न हुए चतुर्दास जी। संतों ने मुझे अपना बना लिया, मेरा खेत है, तो सब संतों ने मुझे अपना बनाया तभी तो ऐसा कह रहे हैं। कितना सौभाग्य है कि आज संत मुझे अपना कह रहे हैं। हम सम पूर्ण पुंज जग थोरे, हम सम पूर्ण जिनहि राम जानत कर मोरे। जिनहि राम जानत कर मोरे, जिनहि राम। संतों ने मुझे अपना कह दिया। चतुर्दास जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। इतनो है सब कुटुंब हमारो, इतनो है सब सेन धना नामाय रूपीपा, सेन धना अरो कबीर रैदास चमारो। इतनो है सब कुटुंब हमारो, रूप सनातन हरि को सेवक, रूप गंगल भक्त सुबरो। सूरदास परमानंद में हा, मीरा भक्त बिचरो, मीरा भक्त। इतनो है सब कुटुंब हमारो, इतनो है सब आदि अंत भक्तन को सर्वस, आदि अंत राधा वल्लभ प्यारो। आंसू के हरिदास रसिक हरि, हरि वंश नमो ही विसारो, हरि वंश नमो ही। इतनो है सब कुटुंब हमारो, बड़ी प्रसन्नता हुई चतुर्भुजदास जी को। उन्होंने महाराज तुरंत सुंदर बाल भोग बनवाया और अनेक तरह के मिष्ठान जो रखे हुए थे बड़े बड़े छबड़ियों में भरवाया और स्वयं अपने संतों को साथ में लेकर के खेत में गए। सब संतों को साष्टांग प्रणाम किया
और कहा, जय जय, आज आपने मुझे अपना कह दिया, बस मेरा काम बन गया, मुझे बहुत सुख मिला। आप बाल भोग पाइए और प्रसाद राजभोग बन रहा है। आप चलिए, फिर राजभोग पा करके विश्राम करके फिर आगे की यात्रा करिए। अनुनय विनय करके संतों को ले आए। महाराज बड़े प्रेम से प्रसाद पवाया। इसके बाद महाराज सबकी विदाई की और सब प्रसन्नता पूर्वक चले गए। ऐसा जीवन भक्त राज श्री चतुर्भुज दास जी का था। पूरे जीवन आप संतों की सेवा किया, उनकी चरण रस से स्नान किया और निरंतर सत्संग के रस में डूबे रहते और न जाने कितने विमुख जीवों को श्री ठाकुर जी के सम्मुख बना दिया। ऐसे संत के चरण में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम।